देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम शब्दों के जो प्रकार है, भेद है, वो 4 होते हैं। जैसे कि यह 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा के परीक्षा में शब्द संपदा में पूछे जाते हैं। जैसे तत्सम शब्द पहला भेद है, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। अभी तत्सम शब्द किसे कहते हैं उसकी हम व्याख्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तत्सम शब्द वो है संस्कृत, यानी कि तत्सम शब्द का पहले अर्थ देखेंगे। तत् यानी उसके, सम यानी समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आते हैं या आए हैं। अब देखो उसकी परिभाषा हम देख रहे। तत्सम शब्द की, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम का अर्थ हमने देखा है, तत् यानी उसके और सम यानी समान, अर्थात संस्कृत के समान, जो संस्कृत से सीधे शब्द आते हैं या आए हैं। अब देखो दूसरा जो प्रकार है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो है जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या किए जाते हैं, वह शब्द तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव का अर्थ क्या है? तत् यानी उससे, भव यानी होना, अर्थात संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने स्वरूप बदलकर आते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखो यहाँ हमने तत्सम, फिर उसका रूपांतरित तद्भव, तत्सम फिर उसका रूपांतरित तद्भव, ऐसे शब्द कुछ देखे हैं, हम देखेंगे। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, उसका तद्भव है आग। फिर तत्सम शब्द है पल्लव, तद्भव उसका ही पत्ता। फिर तत्सम शब्द चतुर्थ है, तद्भव चौथा। फिर तत्सम शब्द आम्र है, तद्भव शब्द आम। फिर तत्सम शब्द प्रस्तर है, तद्भव पत्थर। तत्सम शब्द पिपासा, तद्भव प्यास। तत्सम शब्द प्रिय यानी कि आश्चर्य है, तद्भव अचरज। तत्सम शब्द तैल, तद्भव तेल। तत्सम शब्द प्रिय, तद्भव प्यारा। तत्सम शब्द पाद, तद्भव पाँव, पैर। तत्सम शब्द ओष्ठ, तद्भव शब्द ओठ। तत्सम शब्द उष्ट्र, तद्भव शब्द उंट। तत्सम शब्द पानीय, तद्भव शब्द पानी। तत्सम शब्द पाश, तद्भव शब्द फांस। तत्सम शब्द एकादश, तद्भव शब्द 11। तत्सम शब्द कपाट, तद्भव शब्द किवाड़। तत्सम शब्द वत्स, उसका रूपांतर बेटा। तत्सम शब्द बधिर, तद्भव बहरा। तत्सम शब्द बिंदु, तद्भव बूंद। तत्सम शब्द भगिनी, तद्भव बहन। तत्सम शब्द कुंभकार, तद्भव कुम्हार। तत्सम शब्द कोकिल, तद्भव कोयल। तत्सम शब्द बिडाल, तद्भव बिलाव। तत्सम शब्द वैर, तद्भव बैर। तत्सम शब्द भक्त, तद्भव भगत। तत्सम शब्द भ्रमर, तद्भव भौरा। तत्सम शब्द अष्ट, तद्भव 8।
तत्सम शब्द अक्षी है ना, तद्भव आँख। तत्सम शब्द भ्रात, तद्भव भाई। तत्सम शब्द भिक्षा, तद्भव भीक। तत्सम शब्द मुख, तद्भव मुँह। तत्सम शब्द मामक, तद्भव मामा। अब हम ये तत्सम और तद्भव के शब्द देखे हैं। हम अगले भाग में जो बाकी बचे हुए शब्द है उसको देखेंगे। यानी कि तत्सम संस्कृत शब्द है, उसका ही परिवर्तित थोड़ा सा रूपांतर करके तद्भव शब्द बनते हैं। देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हम तत्सम और तद्भव शब्द की जानकारी देख रहे हैं। हम पहले भाग में तत्सम और तद्भव शब्द देखे और उसके ही कुछ रह गए शब्द हम दूसरे भाग में देख रहे। जैसे हम तद्भव और तत्सम शब्द कैसे बनते हैं उसके नियम नीचे देखेंगे। तो जो रह गए शब्द है वो देखेंगे। अब तत्सम शब्द है मुख, मुँह। तत्सम शब्द मामक, तद्भव मामा। तत्सम शब्द ज्येष्ठ, तद्भव जेठ। तत्सम शब्द चैत्र, तद्भव चैत। तत्सम शब्द मस्तक, तद्भव माथा। तत्सम शब्द मृतिका, तद्भव मिट्टी। तत्सम शब्द रात्रि, तद्भव रात। तत्सम शब्द मलिन, तद्भव मैला। तत्सम शब्द चंचू, तद्भव चोंच। तत्सम शब्द गोधूम, तद्भव गेहूँ। तत्सम शब्द लोक, तद्भव लोग। तत्सम शब्द दंत, तद्भव दांत। तत्सम शब्द दुर्बल, तद्भव दुबला। तत्सम शब्द दुग्ध, तद्भव दूध। तत्सम शब्द दीपक, तद्भव दिया। तत्सम शब्द धैर्य, तद्भव धीरज। तत्सम शब्द नासिका, तद्भव नाक। तत्सम शब्द पीत, तद्भव पीला। तत्सम शब्द पाषाण, तद्भव पहाड़। तत्सम शब्द नवीन, तद्भव नया। तत्सम शब्द रूक्ष, तद्भव रूखा। तत्सम शब्द धूम्र, तद्भव धुआं। तो हमने ये तत्सम और तद्भव शब्द कुछ देखे हैं। आगे हम उसके ट्रिक के साथ ये तत्सम से तद्भव शब्द कैसे बनते हैं उसके पहचानने के नियम देखेंगे। 5 प्रकार के नियम है, हम देखें। पहला है नियम, ट्रिक। तत्सम संस्कृत शब्दों में क्ष का प्रयोग होता है। ऐसे क्ष प्रयोग के जो शब्द होते हैं, चाहे पहले आए या बीच में आए, है ना, वह शब्द ज़्यादातर तत्सम शब्द होते हैं। जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीण, ऐसे शब्द श अक्षर वाले वो शब्द तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? तत्सम शब्द व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। बहुत सीधा साधा है। तत्सम शब्द व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है और तद्भव बनता है शब्द। जैसे तत्सम शब्द वनिक, तो तद्भव वनिक का बनिया, व का ब बन गया। वर्षा तो तद्भव शब्द है, उसका तद्भव बरसात बन गया। हम इसे समानार्थी समझते हैं, लेकिन वर्षा तत्सम शब्द है। यह परीक्षा में पूछा जाता है। यह शब्द संपदा में आता है कि तत्सम और तद्भव परिच्छेद के शब्द ढूंढ कर लिखे, है ना, या अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखे, ऐसा आता है। तो वर्षा तत्सम शब्द है, बरसात तद्भव है। वक
ये तत्सम शब्द है तो बगुला व का ब बन गया बगुला। तो विवाह, विवाह का ब्याह, ये तद्भव शब्द बन गया। फिर वानर का, वानर तत्सम शब्द है, व का ब बन गया बंदर। विद्युत, विद्युत तत्सम शब्द है, वी, तो उसका बी बन गया बिजली बन गया तद्भव शब्द। अब तीसरा नियम हम देखेंगे। प्रायः जिन तत्सम शब्दों में श होता है वह तद्भव शब्दों में स हो जाता है। देखो अभी श का तद्भव शब्दों में स हो जाता है। जैसे श्यामल, श्यामल तत्सम शब्द है, उसका तद्भव में सांवला। शुक तत्सम शब्द है, उसका सुआ। शाक, शाक तत्सम शब्द है तो उसका श का स बन गया साग। शुंड, तो शुंड तत्सम शब्द है तो उसका शुंड है ना, हाथी की शुंड, तो वो तद्भव बना। श्वसुर तत्सम शब्द है, श का स सुर, देखो स सुर बन गया। अब चौथा जो नियम है, प्रायः रु का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। रु का प्रयोग, जैसे देखो हमने यहाँ कुछ उदाहरण देखे हैं। श्रृंगार, श्रृंगार का क्योंकि नीचे से रफा आया है तो श्रृंगार का तद्भव में सिंगार बना, है ना, तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो घृत, घृत का घी बना। भ्रात भार्या, है ना, तो भाभी। मृतिका मिट्टी। देखो प्रायः रु का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है तो उसके ऐसे तद्भव शब्द परिवर्तन करके बदल जाते हैं। अब पांचवा नियम जो है विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। देखो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। देखो तो आगे के जो भी रह गया भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।